सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश अमेरिका है। वहां सीधा आपको चुनाव करना होता है राष्ट्रपति का। और इन दिनों देखिए, वैसे फैसला कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वहां सारी सुविधाएं, कई दिनों तक वोट का अधिकार दिया जाता है मेल के थ्रू, आप चाहे जिस तरीके से वोट कर सकते हैं। तो हो सकता है कल तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल नेक टू नेक पोजीशन है। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के सामने से धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूं भारत के उन नागरिकों से जो एनआरआई हो चुके और अमेरिका में रहते हैं, भारत ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को आत्मसात करके और भारतीय संविधान को स्थापित किया। और भारतीय संविधान दुनिया का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ है। बावजूद उसके 1947 से लेकर अभी तक, यानी पिछले 73 सालों के, एनआरआई से बात कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से, आज भी भारत की धरती पर 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। उन्हें आजादी की किरणों का इंतजार है। और आप अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता और साहस के बल पर 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पहुंच गए और वहां की नागरिकता आपने प्राप्त कर ली। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जिस भूमि से आपका शरीर प्रकट हुआ, उस भूमि के प्रति मैं आपको थोड़ा सा नैतिक दायित्व याद दिलाना चाहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो बाइडेन अगर आता है तो अमेरिका में एक खूबसूरत लोकतांत्रिक अवधारणा नए सिरे से पैर जमाएगी। ये निश्चित बात, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लोग हैं। उनकी सोच है कि इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है। और डोनाल्ड भाई की क्या सोच है? बिल्कुल जैसे इंडिया में नरेंद्र भाई की सोच है। धन के बल पे, बाहुबल के बल पे, सारी सत्ता पे काबिज होकर समाज को इतना कमजोर कर दो कि वो अपनी आवाज भी, अपना मुंह भी ना खोल सके। वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश दोनों ने की। अब चूंकि भारत में तो 2024 में चुनाव आएंगे, हमको ये झेलना ही पड़ेगा 4 सालों तक। लेकिन आप लोगों को तो अवसर मिल गया था और आप लोगों ने उसको, मुझे उम्मीद है, पूरा भुनाया होगा। और तभी ये इतना अप्रत्याशित परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। अभी बहुत आगे चल रहे हैं जो बाइडेन, और वो नए नए खेल खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बाइडेन लोकतांत्रिक ताकत को, प्रकृति उसको मदद करेगी और वो आएगा। ये भी मैं आज घोषणा करता हूं आपके माध्यम से कि भारत में उसी दिन से, जिस दिन वो राष्ट्रपति की शपथ लेगा, उसी दिन से नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लिख लीजिए। देखिए, भारतीय जनतंत्र का जो स्वरूप है, जनता का, जनता से, जनता के लिए। देश की जनता ने 2019 में इनको 303 सीट देकर लोकसभा में भारी बहुमत दिया। आई एम राइट? 2019 से 2020 तक, पहले के 5 साल अगर हम काउंट करें तो ये 6-6.5 साल का इनका पूरा कार्यकाल देखिए आप। पूरा 6 साल का इनका, 6.5 साल का कार्यकाल देखिए आप। नोटबंदी क्या हुआ? बर्बादी। इससे ज्यादा क्या हुआ है? सारा देश घुटनों के बल चलने लगा उस नोटबंदी के कारण। इनको अर्थव्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उसके बाद जीएसटी, लड़खड़ाती जीएसटी, 370, ट्रिपल तलाक, अयोध्या मंदिर। देश के निर्माण की अवधारणा है। देश का निर्माण होता है समाज के सामूहिक चरित्र से। अगर इन्होंने, मुझे वो पुरानी घटना याद आती है, 21 जून 2015 को पहली बार विश्व में योग दिवस मनाया गया। तब ब्रांड एम्बेसडर उस दिन कौन थे? नरेंद्र भाई मोदी। अगर ये उस मंच पर ये कह देते योग इज 1 to 1, मैं दावा करता हूं सारी दुनिया आपको हृदयंगम करती और एक नए युग का सूत्रपात होता।
और उस दिन नरेंद्र भाई कहते, हजारों सालों से हमने जो समाज को बांट के रखा है, आओ इसको अब समाप्त करते हैं और ये जोड़ने का अभियान शुरू करते हैं, क्योंकि योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति। संसार का कोई भी ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते समय एक स्वर का उच्चारण कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये 5 एलिमेंट, इसको बैलेंस करने की कला है योग। संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये सब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे इंसान ने बनाए हैं, लेकिन मानव सभ्यता के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं नरेंद्र भाई? उसी को हथियार बनाकर बांट रहे हैं समाज को। कांग्रेस क्या गलती करती थी? मुस्लिम भाइयों को टारगेट करती थी कि अरे 20% लोग हैं, इनको अपने कब्जे में रखो, थोड़ा वोट इधर उधर से मिल जाएगा तो हम सत्ता में बने रहेंगे। इन्होंने उसी कमजोरी को ताकत बनाया और 80% को टारगेट किया और कहा मुसलमानों से लड़ो, इनके खिलाफ नफरत के बीज बो, जहर फैलाओ। तथा कथित जो मीडिया चैनल अपने आप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अपने आप स्वयंभू करते रहते हैं। इन्होंने अभी एक खबर दिखाई कि पाकिस्तानी संसद के अंदर मोदी मोदी के नारे लगे। क्या ये सच बात है? बिल्कुल नहीं। वहां वोटिंग की बात हो रही थी कि वोटिंग वोटिंग वोटिंग। अब आपकी विश्वसनीयता क्या है? सारी दुनिया देख रही है, अब कहां खड़े हो? मैं तो आज नहीं, 6 साल से कह रहा हूं। तबलीगी जमात मामले में देखिए, कोर्ट से फटकार लग गई है ये सब जगह, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये सारी पेड मीडिया है। मैं मीडिया मीडिया को अपमानित नहीं करना चाहता। ये मीडिया के लोग नहीं, ये भाड़े के टट्टू हैं। ये वो तोते हैं जो बहुत थोड़े से में अपना ईमान बेच देते हैं, बहुत थोड़े से में। ये नहीं जानते कि राष्ट्र कितनी बड़ी शक्ति होता है। अगर जो बाइडन वहां पे राष्ट्रपति बना, लिख लीजिए आप, दुनिया में जितने लोकतांत्रिक देश हैं सारे मजबूत होंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स, बराक ओबामा, आप देखते हैं दूसरे दिन वो अपने काम पे लौट गया। इतनी सरलता, इतनी ऊंचाई पे पहुंच करके उसने अब्राहम लिंकन जी को फॉलो किया, जनता का, जनता से, जनता के लिए। और भारतीय जनतंत्र की, भारतीय संविधान की यही ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत में हम लोग अभी अपनी शक्ति से परिचित नहीं, तभी अपने वोट की हम कीमत नहीं कर पा रहे। जिस दिन मैं दावा करता हूं मोबाइल से मतदान का अधिकार आ गया नेट बैंकिंग की तरह, और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिल गया, मैं तो आपके माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग एक मिरर की तरह, उसको अपनी सारी गंदगी साफ करना चाहिए। अगर लोगों को शिकायत है कि ईवीएम पे, हाँ मैं दावा करता हूं ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में कई तरह के वो हो सकते हैं गेम, मैं दावा करता हूं। मैं योग का विद्यार्थी हूं, मैं उस नैनो मैनेजमेंट को जानता हूं कि कैसे सारा गेम हो सकता है। उसके अंदर जो चीज आप डाटा प्रोग्रामिंग में करोगे वही निकल के आएगी। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर उस ईवीएम के अंदर 50वें नंबर पे एक वोट चेंज है तो हर 51वां वोट किसी भी पार्टी को जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो चुनाव आयोग जो है ना, उसको अपनी निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए और जनता की मांग पे उसका जवाब देना चाहिए कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। और अमेरिका की तरह बैलेट पेपर पे अगर होने लगे, आज मैं अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मेरा वीडियो चल रहा अमेरिका के अंदर, खुलेआम बोला है मैंने, मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं। मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप में इतना साहस नहीं है कि आप नरेंद्र भाई को और अमित शाह को टारगेट करके ऐसे उंगली उठा के बात कर सको। मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं अंदर से स्वतंत्र हो चुका हूं, और स्वयं को स्वतंत्र हुए बिना औरों को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। अमेरिका तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे आप खुलेआम चाहे जिसके बारे में जो बात कर सकते हो। वहां का मीडिया राष्ट्रपति को 1 to 1 जो चाहे बात पूछ सकता है उससे, और वो विवश है जवाब देने के लिए। हमारे देश के पंत प्रधान ने तो 6.5 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। और की तो क्या पूछा लोगों ने? उनके पत्रकार कौन थे?
अक्षय कुमार जो भारत का नागरिक भी नहीं है, एनआरआई है किसी और देश का, कि आम कैसे खाते हैं आप, बटुआ कहाँ रखते हैं आप। और फिर हमारे आदरणीय श्री श्री 1008 दीपक चौरसिया जी, मतलब प्रश्न उनको लिखे हुए कुंडली आ रही, वो पूछ रहे हैं और मीडिया पे जा रही है वो। और राहुल उनसे पूछ रहा है क्यों, ये मैनेज पैड प्रश्न है या कोई नया प्रश्न पूछ रहे हो। बताओ, कमाल है।